हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईएससी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का एक कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें एक स्टूडेंट ने ही कमेंट्स में लेके पूछा था, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली ट्रुथ टेबल वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे तो कॉर्नर ऑफ मैप लिखा हुआ है, बट इस क्वेश्चन को मैं ट्रुथ टेबल वर्ड प्रॉब्लम इसलिए बोलता हूँ बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें एक बड़ा सा ट्रुथ टेबल बनाना होता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना होता है। एंड यहाँ पे एक स्टोरी तुम्हें दे दी जाती है, एक सिचुएशन तुम्हें दे दी जाती है, जिसकी हेल्प से तुम्हें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन निकालनी होगी। मतलब प्रैक्टिकल यूजेज है तुम्हारा बूलियन अलजेब्रा का ये। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अभी हम रीड करते हैं, तुम लोग भी इसको यहाँ पे साथ में सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करेंगे, कई ऐसी बातों को भी यहाँ पे हम देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करेगी। सो चलो अभी इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अ स्टूडेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इज आस्क्ड टू डिजाइन अ डिजिटल अलार्म फॉर अ स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम फॉर एन आउटसाइड एरिया। तो एक स्टूडेंट है और वो डिजिटल अलार्म यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। एंट्री के लिए डिजिटल अलार्म बनाया जा रहा है। और आगे है, इट कंप्राइजेज अ सेंसर, एक सेंसर है उसमें, और अ डिजिटल आइडेंटिफिकेशन आईडी कार्ड, एक कार्ड है उसमें, आईडी कार्ड होगा जो स्कैन किया जाएगा, एंड विथ 6 डिजिट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन, और उसी कार्ड में एक पिन दिया हुआ है। तो मतलब जब एंट्री करेगा बंदा तो वहाँ पे कार्ड को स्कैन करेगा, तो जो मशीन होगी वो कार्ड के पिन को स्कैन कर लेगी, रीड कर लेगी और एंट्री अलाउ करेगी। इस तरह आगे है, द अलार्म इज सपोज टू बस इफ रॉन्गफुली एंट्री इज अटेम्प्टेड। अगर कोई गलत तरह से रूम में एंटर करने की कोशिश करेगा तब वहां पे अलार्म बजेगा। अलार्म है यहाँ पे, तुम्हें अलार्म बजाने के ऊपर ये पूरा जो भी यहाँ पे कहा जा रहा है काम करना है। आगे है, ईदर बाय ब्रेकिंग द ग्लास विंडो और बाय एंटरिंग द रॉन्ग पिन। मतलब कोई अगर ब्रेक करके ग्लास विंडो को घुस रहा है तब तुम्हें अलार्म बजाना है, और बाय एंटरिंग दी रॉन्ग पिन, और या तो उसने रॉन्ग पिन एंटर कर दिया तब वहां पे तुम्हें अलार्म बजा देना होगा। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ कंडीशंस दे रखे हैं कि कब कब तुम्हें अलार्म को बजाना है। और उसके भी पहले यहाँ पे इन कंडीशंस को पढ़ने से पहले यहाँ पे हमारे इनपुट्स देख लो, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो मैं लिखने वाला हूँ ऊपर। यहाँ पे तुम्हारे पास में ये 4 इनपुट्स हैं। एक है डी, डी का मतलब यहाँ पे है डोर का ओपन होना। बी का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ डोर लॉक, अगर डोर का लॉक तोड़ा जाता है तो बी वेरिएबल से हम उसको डिनोट करेंगे। एस का मतलब है स्कैनिंग सिक्योरिटी कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड को स्कैन करने का मतलब एस से हम डिनोट कर रहे हैं। और पी जो यहाँ पे लेटर है, एंटरिंग करेक्ट 6 डिजिट पिन लेस देन 3 टाइम्स। सो यहाँ पे अगर तुम अपना पिन सही तरीके से एंटर कर देते हो इन लेस देन 3 टाइम्स, तो यहाँ पे उसको हम पी से डिनोट करेंगे। तो ये 4 हमारे वेरिएबल्स हो गए, इन्हीं का हम यूज करके एक्सप्रेशन को फॉर्म करेंगे। अब पढ़ते हैं कंडीशंस। ये कंडीशंस मस्ट होती हैं, इन्हीं को पढ़ के हम डिसाइड करते हैं कि ट्रुथ टेबल में कौन कौन से कॉलम में हमें राइट वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द क्राइटेरिया फॉर द अलार्म टू बस। सो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको रीड करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला कंडीशन जो है, इट इज द सेंसर डिटेक्ट्स द डोर ओपनिंग विदाउट स्कैनिंग अ डिजिटल आईडी कार्ड। मतलब अगर कोई बिना अपना कार्ड स्कैन करे और डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा है तब हम वहां पे अलार्म को बजा देंगे। तो यहाँ पे की पॉइंट समझो, यहाँ पे जो वर्ड है इसमें से अपने कीवर्ड्स निकालो। द सेंसर डिटेक्ट्स डोर ओपनिंग विदाउट स्कैनिंग, तो यानी कि सेंसर ने क्या डिटेक्ट किया, डोर को ओपन किया जा रहा है विदाउट स्कैनिंग डिजिटल कार्ड। तो विदाउट स्कैनिंग डिजिटल आईडी कार्ड का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे अपने वेरिएबल्स देखो, डोर ओपन किया जा रहा है, डोर ओपन हो रहा है लेकिन विदाउट स्कैनिंग। स्कैनिंग सिक्योरिटी कार्ड का मतलब है एस, तो विदाउट स्कैनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, एस का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे तुमसे कह रहा है विदाउट स्कैनिंग डिजिटल आईडी कार्ड, सो दैट मीन्स स्कैनिंग का कॉम्प्लीमेंट तुमने ले लिया, स्कैन नहीं किया है लेकिन डोर ओपन किया गया है, डोर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे डोर ओपनिंग वाला वेरिएबल हमारा कौन सा है, वो है डी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी, ठीक है। डोर ओपन हो रहा है बट स्कैन नहीं किया जा रहा है, ये सिंपल सा यहाँ पे मतलब हो गया। तो ऐसे वो सारे केसेस जहां पे डी का वैल्यू तो ट्रू है बट एस हमारा फॉल्स है, उन सारे कॉलम्स को हमें लेना है। अभी ये ट्रुथ टेबल में कैसे करेंगे मैं बता दूंगा, बस शॉर्ट नोटिस पे। इसके बाद अगला जो है सेकंड हमारा कंडीशन, दैट इज द सेंसर डिटेक्ट्स द डोर ओपनिंग बाय ब्रेकिंग ऑफ डोर लॉक। अब यहाँ पे सेंसर ने डिटेक्ट किया कि डोर ओपन तो हो रहा है, सो डोर ओपन हो रहा है यानी कि डी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बाय ब्रेकिंग दी डोर लॉक, डोर लॉक को ब्रेक किया जा रहा है। तो ब्रेकिंग ऑफ डोर लॉक यानी बी, डोर लॉक को ब्रेक किया तो यहाँ पे बी हो रहा है। ये चीज समझ पा रहे होगे कि डोर लॉक ब्रेक कर दिया गया मतलब बी है, और यहाँ पे डोर को ओपन भी किया गया तो यानी कि डी। डी और बी साथ साथ हो रहे हैं, तब भी यहाँ पे हमें बजर यानी कि अलार्म को बजा देना है। अगला थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन हमारा है द सेंसर डिटेक्ट्स द रॉन्ग पिन एंट्री
थ्राइस ऑफ द डिजिटल आईडी कार्ड व्हाइल ओपनिंग द डोर। सो सेंसर डिटेक्ट कर रहा है रॉन्ग पिन एंट्री। रॉन्ग पिन एंट्री का हमारा कौन सा वेरिएबल है, ये एंट्री करेक्ट 6 डिजिट पिन इन लेस देन 3 टाइम्स। ये तो करेक्ट जब पिन एंटर करेंगे तब पी था, तो रॉन्ग पिन एंटर करने का मतलब क्या हो जाएगा, पी का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज समझना, यहाँ पे है एंटरिंग करेक्ट 6 डिजिट पिन इन लेस देन 3 टाइम्स, करेक्ट एंटर करोगे उसका मतलब है पी, और यहाँ पे तुमसे कह रहा है रॉन्ग पिन एंट्री, इसका मतलब हो जाएगा पी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हो गया पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आगे है कार्ड वाइल ओपनिंग द डोर, तो साथ में यहाँ पे ओपनिंग द डोर भी लगेगा यानी डी भी लगेगा। डोर तो ओपन कर रहे हो लेकिन गलत पिन एंटर करके, तब भी तुम्हें अलार्म बजा देना है। तो ये हमारे सारे केसेस हो गए। अच्छा, यहाँ बीच में लगा है और, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है, प्लस प्लस। लेकिन हमें यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन नहीं देना है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे गिवन है आउटपुट ए डिनोट्स द बज ऑफ सिक्योरिटी अलार्म। आउटपुट हमारा ए लेटर से सिग्निफाई होगा, ये भी ट्रुथ टेबल में बनाएंगे। आगे है ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स गिवन अबव। राइट द कैनोनिकल पॉज एक्सप्रेशन। यहाँ पे पॉज एक्सप्रेशन लिखनी है, और कौन सी वाली, कैनोनिकल वाली, यानी कि यहाँ पे हर एक टर्म में तुम्हें सारे के सारे वेरिएबल्स लेके चलने हैं। तो कैनोनिकल पॉज एक्सप्रेशन लिखना है, पॉज वाला है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 1 वाले केसेस नहीं, 0 वाले केसेस तुम्हें लेने होंगे। ये कैसे होता है मैं बता देता हूँ। देखो, दो यहाँ पे एक्सप्रेशंस होते हैं, दो टाइप के, एक होता है सॉप एक्सप्रेशन, एक होता है पॉज एक्सप्रेशन। तो सॉप एक्सप्रेशन में हम हमेशा फिलिंग करते हैं, के मैप की बात मैं कर रहा हूँ, तो जो के मैप में लॉजिक लगेगा उसी का यूज करके यहाँ से हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। फिलिंग हम करते हैं हमेशा वंस की, यानी कि 1 वाले केसेस हम देखते हैं सॉप के केस में, जहां जहां 1 हो वो केस उठा लो वहां से। और कॉम्प्लीमेंट जो वेरिएबल्स के ऊपर लगता है, वो जहां जहां वेरिएबल तुम्हारा 0 के मतलब यहाँ पे अगेंस्ट होगा, उसी को हम उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। अब बात आती है पॉज एक्सप्रेशन की। सो पॉज में यही चीज उल्टी होती है। पॉज के लिए जब हम के मैप बनाते हैं, तो के मैप पे तुमने ध्यान दिया होगा, वहां पे हम 0 की फिलिंग करते हैं, और जब हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं वेरिएबल्स पे, तो कॉम्प्लीमेंट हम लगाते हैं जहां जहां पे वेरिएबल 1 को डिनोट कर रहा होगा, राइट। तो ये पॉज वाला केस है हमारा इस क्वेश्चन में, तो पॉज के हिसाब से हम चलेंगे। हम यहाँ पे फिलिंग खैर हम के मैप तो यहाँ बना नहीं रहे, तो यहाँ पे फिलिंग की बात नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ध्यान रखना, जहां जहां वेरिएबल 1 के अगेंस्ट होगा, जहां जहां वेरिएबल का वैल्यू 1 होगा, वहां वहां तुम्हें एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंट लगा देना है उस वेरिएबल पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पॉज में कॉम्प्लीमेंट लगेगा 1 वाले केसेस में। चलो अब आते हैं इसके ट्रुथ टेबल पे। यहाँ हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, वी हैव 4 इनपुट्स। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनेगा 2 to the power 4, यानी यहाँ पे हमें 16 रोज का यानी 0 to 15 वाला ट्रुथ टेबल बनाना होगा 4 वेरिएबल्स के लिए। तो चलो भी यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे 4 वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल बनेगा, और यहाँ पे 16 रोज यानी कि 0 to 15 हमें सारे केसेस लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है टाइम सेव करने के लिए। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो 4 वेरिएबल मैंने लिए हैं, डी, बी, एस एंड पी। ये हमारे इनपुट्स हो गए, और आउटपुट हमारा ए में आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि जो आउटपुट होगा वो हमें ए लेटर से ही डिनोट करना है। तो लेटर चेंज मत करना, जो आउटपुट में उसने कहा है क्वेश्चन ने वही यहाँ पे लेटर लेना, बिकॉज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर कोई भी एक छोटी मोटी गलती करोगे तो हाफ मार्क्स उसमें कट हो सकता है बेकार में। तो यहाँ पे ये सारे हमारे इनपुट्स हो गए। तो इनपुट्स में हम सारे केसेस यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि 4 वेरिएबल्स का है, मैंने बता दिया था 2 to the power 4 यानी 16 केसेस बनेंगे। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा डी का यहाँ पे कॉलम फिल कर लेते हैं हाफ 0 हाफ 1 से। वो तरीका भी गलत नहीं है, बट उसमें गलती के चांसेस काफी होते हैं। मान लो एक आध 0 तुमने ऊपर नीचे कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह बाइनरीज लिख के पूरा किया करो। देखो पहला हो जाएगा केस 0 का बाइनरी यानी 0 0 0 0, फिर उसके बाद 1 का बाइनरी 0 0 0 1, फिर उसके बाद 2 का बाइनरी 0 0 1 0, देन उसके बाद 3 का बाइनरी 0 0 1 1, देन 4 का बाइनरी क्या होता है 0 1 0 0। इससे तुम्हें बाइनरीज भी हमेशा याद रहेंगे। 5 का बाइनरी 0 1, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 0 1, फिर उसके बाद 6 का 0 1 1 0, फिर उसके बाद 7 का बाइनरी 0 1 1, 7 के लिए 1 1 होता है, फिर उसके बाद में 8 के लिए हो जाएगा 1 0 0 0, ये देख लो। फिर उसके बाद में 9 के लिए आ जाएगा तुम्हारा 1 0 0, लास्ट का बिट ही चेंज होता है, और लास्ट में जब दोनों 1 1 हो जाते हैं तो इधर वाला बिट चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद 10 के लिए क्या हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक है, ये 0 हो गया और इधर का बिट चेंज हो गया। फिर 11 के लिए क्या होगा 1 0 1 1, जब ये दोनों 1 हो गए तो अगले प्लेस पे क्या होगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, इधर का 1 हो जाएगा। 12 के लिए क्या हो जाता है 1 1 0 0। इसका चेक करने का भी तरीका होता है 8 4 2 1 वाला। वो तरीका अगर तुम्हें नहीं आता है तो बताना, कमेंट में लिख के बोलना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। याद रखना बहुत ही ज्यादा इजी है, याद भी क्या रखना है तुम बना सकते हो इंस्टेंट। ये हो जाएगा 8 4 12 हो गया, ठीक है, इसीलिए यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। फिर उसके बाद
13 का देखो, 13 के लिए हो जाएगा 1 1 0 1, 14 के लिए हो जाएगा 1 1 1 0, देन उसके बाद 15 के लिए सारे 1 हो जाएंगे 1 1 1 1। बस यहीं पे सारे हमारे केसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट ट्रूथ टेबल मैंने बना लिया है, सारे केसेस मतलब यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इन चारों इनपुट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें आउटपुट डिसाइड करना है, एंड ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस, ये जो हमारी कंडीशंस आई हैं। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, पहला वाला कंडीशन हम देखते हैं। यहाँ पे पहला कंडीशन है द सेंसर डिटेक्ट्स द डोर ओपनिंग विदाउट स्कैनिंग अ डिजिटल आईडी कार्ड। मतलब यहाँ पे डी हमारा होना चाहिए, मतलब डी का वैल्यू 1 होना चाहिए, डोर ओपन हुआ होगा, और साथ में यहाँ पे ये भी हमें देखना है विदाउट स्कैनिंग अ डिजिटल आईडी कार्ड। तो यहाँ पे हमें कैसे देखना होगा ट्रूथ टेबल में कि डोर ओपन हुआ है मतलब डी का वैल्यू 1 हो, ठीक है, जो चीज हो रही है उसका वैल्यू 1 होगा, और जो चीज नहीं हो रही है उसके लिए फॉल्स यानी कि 0 होगा। डोर ओपन हो रहा है यानी कि डी का वैल्यू 1 होना चाहिए पूरे केसेस में, और यहाँ पे विदाउट स्कैनिंग का डिजिटल कार्ड यानी कि एस का कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी ये होना चाहिए 0। तो एस वाले कॉलम में तुम्हें 0 चेक करना है और डी वाले कॉलम में तुम्हें 1 चेक करना है। तो देखते हैं, ये हमारी है ट्रूथ टेबल। सो डी वाले कॉलम में हमें 1 चाहिए और एस वाले में 0, तो ऐसे वो ऐसे फिंगर रख लिया करो। अब वो सारे केसेस तुम्हें देखने हैं जहां पे डी का वैल्यू 1 हो और साथ में एस का वैल्यू 0। तो देखते लो, इतने में तो यहाँ पे डी का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे तो कोई केसेस में मिलेंगे नहीं। डी का 1 चाहिए, एस का 0 चाहिए। अब देखो नीचे आते हैं, तो यहाँ पे डी का 1 यहाँ पे है, एस का 0 है, तो यहाँ पे डी 1 है, एस 0 है इस केस में, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे मिलेगा 1। ठीक है, ध्यान रखना जहां जहां डी 1 हो और साथ में एस 0 हो वहां वहां तुम्हें आउटपुट 1 मिलेगा। तो यहाँ पे वहां मतलब अलार्म बज जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो डी 1 एस 0, यहाँ पे 1 मिला। फिर उसके बाद नीचे है, यहाँ डी तो 1 है लेकिन एस 1 है, फिर यहाँ पे डी 1 है, यहाँ भी एस 1 है, तो यहाँ पे कोई मतलब अलार्म नहीं बजेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डी 1 है और एस 0 है, तो यहाँ हमें अपने मतलब का केस मिल गया, यहाँ आउटपुट 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ है, डी 1 है और एस 0 है, तो यहाँ पे भी 1 मिल जाएगा। मतलब यहाँ डोर ओपन हुआ है बट स्कैन नहीं हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें आउटपुट में 1 मिल रहा है। बाकी सारे केसेस में ऐसा कहीं पे और नहीं है। तो जहां जहां डोर ओपन हुआ था यानी डी का वैल्यू 1 था बट एस 0 था, वहां वहां हमने 1 आउटपुट ले लिया। अब आते हैं अगले केस पे। सो अगला हमारा जो केस है वो ये है, द सेंसर डिटेक्ट्स द डोर ओपनिंग बाय ब्रेकिंग ऑफ द डोर लॉक। तो यहाँ पे डी में हमें 1 चाहिए यानी कि डोर ओपन होगा, और ब्रेकिंग ऑफ डोर लॉक यानी कि बी भी 1 होगा। तो वो सारे केसेस जहां पे डी भी 1 हो और बी भी 1 हो, उन केसेस में हमें 1 देना होगा। सो डी और बी दोनों 1 होने चाहिए, ध्यान रखना। फिर से आओ ट्रूथ टेबल पे, और डी और बी दोनों कॉलम पे ऐसे फिंगर रख लो, चेक करते चलो कहाँ पे दोनों वेरिएबल्स में साथ साथ 1 है। तो यहाँ तक तो डी में कोई 1 नहीं है, तो साथ साथ 1 की बात छोड़ दो। इसके नीचे आओ, यहाँ पे देखो डी में यहाँ 1 है बट बी में 1 नहीं है, यहाँ पे डी में 1 है बट बी नहीं है, यहाँ सारे केसेस में ऐसे ही है। बट जो नीचे हम आएंगे यहाँ पे, यहाँ डी में भी 1 है, बी में भी 1 है, ये चारों यहाँ पे केसेस में हो रहा है। तो इन चारों केसेस में अलार्म बजेगा यानी कि आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1। जहाँ पे डी भी 1 है और बी भी 1 है वहाँ वहाँ हमें अलार्म बजेगा। तो ये केस में यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 1 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 1 था तो यहाँ भी आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 1। और लास्ट वाले केस यानी 15th केस में यहाँ भी हमें मिल जाएगा 1 1, तो यहाँ पे आउटपुट हमें 1 मिल जाएगा। मतलब डी भी 1 बी भी 1, तो यानी कि आउटपुट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे हो गया। सो अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड कंडीशन पे। सो थर्ड कंडीशन हमारा है द सेंसर डिटेक्ट्स द रॉन्ग पिन एंट्री थ्राइस ऑफ द डिजिटल आईडी कार्ड व्हाइल ओपनिंग द डोर। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, दैट यहाँ पे लिखा है व्हाइल ओपनिंग द डोर, और तुमने पिन एंटर किया। तो जब भी हम डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहे होंगे तो हमने डोर ओपन अभी नहीं किया, अभी हम सिर्फ पिन एंटर कर रहे हैं और हमने गलत पिन डाल दिया, और 3 से ज़्यादा बार अगर तुमने गलत पिन डाला है तो अलार्म बज जाएगा। इस तरह का यहाँ केस है, ये तुम्हें यहाँ पे समझना है कीवर्ड। यहाँ पे बोला है व्हाइल ओपनिंग द डोर, डोर ओपन हुआ नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे पिन एंटर कर रहे हैं। सो यहाँ पे डोर ओपन नहीं हुआ है, ध्यान रखना। सो डी का वैल्यू भी 0 होगा, तो यहाँ पे डी पे तुम ध्यान ही मत दो, या ऐसे मान लो डी का वैल्यू यहाँ तुम्हें 0 लेना है। तो व्हाइल ओपनिंग द डोर मतलब डी का वैल्यू 0, या डी को तुम देखो ही मत। अगर तुमने यहाँ पे पिन की एंट्री गलत कर दी है, 3 टाइम्स तुमने पिन गलत डाल दिया, यानी पी का वैल्यू यहाँ पे 0 है। पिन सही डालना, एंट्रिंग करेक्ट पिन, ये होता है तुम्हारा पी। तो रॉन्ग पिन एंट्री यानी कि पी का कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि डी पे ध्यान मत दो। वाइल ओपनिंग डोर अगर तुमने पी का वैल्यू 0 एंटर कर दिया तो वाइल ओपनिंग डोर, या फिर तुम ये ध्यान दे सकते हो कि डी का वैल्यू जहां जहां 0, वाइल ओपनिंग द डोर मतलब डोर ओपन नहीं हुआ है, वहां पे तुमने अगर गलत पिन डाल दिया तब तुम्हारा वहां पे अलार्म बज जाएगा। तो जहां जहां पिन गलत पड़ा है वहां वहां अलार्म बजा दो। तो यहाँ पे क्या होगा,
पिन की रॉन्ग एंट्री, यहाँ से शुरू से देखते हैं। यहाँ पे पिन गलत हुआ तो यहाँ पे आउटपुट 1 हो जाएगा, यहाँ पिन गलत हुआ, यहाँ पे आउटपुट 1, यहाँ पिन गलत, यहाँ पे आउटपुट 1, यहाँ पिन गलत, यहाँ पे आउटपुट 1, और इसके बाद में यहाँ पिन गलत, यहाँ पे आउटपुट 1 है, यहाँ पे पिन गलत है बट यहाँ पे डोर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस है, इसको हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तुम लोग नीचे कमेंट्स में लिख के बताना। जहाँ पे डोर ओपन हो चुका है और वहाँ पिन गलत हुआ है, वहाँ पे मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ अभी के लिए। डोर ओपन हुआ बट पिन गलत एंटर हुआ तो वहाँ पे अलार्म बज जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डोर ओपन हो गया, पिन यहाँ पे सही एंटर हुआ, सही है, और डोर ओपन हुआ, पिन गलत एंटर हुआ, अलार्म बज गया, और डोर ओपन हुआ, पिन एंटर गलत हुआ यहाँ पे, तो यहाँ भी अलार्म हमारा बच जाएगा। केस यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। तो ये सारे हमारे आउटपुट वाले केसेस हो गए। अब बाकी जहाँ जहाँ बच रहा है वहाँ पे 0 लगा दो, वहाँ पे 0 लगा दो। तो कुल मिला के 1 2 3 4 और 5 हमारे केसेस 0 वाले मिल रहे हैं। ये मैंने तुम्हें अभी बताया था जस्ट कि जब हम पॉस या सॉप एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो पॉस के केस में जहां जहां पे 0 आता है फिलिंग भी हम उसकी करते हैं, और केसेस भी जो तुम्हें लेने होंगे पॉस के केस में, जब तुम केसेस निकालोगे ट्रुथ टेबल से तो केसेस भी कौन से वाले निकालोगे, 0 वाले निकालोगे। अगर यहाँ पे एसओपी एक्सप्रेशन की बात कर रहा होता तो यहाँ पे हम केसेस कौन से निकालते, केसेस हम निकालते हैं 1 वाले। तो पॉस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे केसेस 0 वाले तुम्हें देखने होंगे। तो जहां जहां आउटपुट 0 है वहां से तुम्हें यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना है। तो आउटपुट कहाँ 0 है उनको टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा 0 है, एक ये केस हो गया, एक ये वाला केस, और एक ये वाला केस, ये वाला केस, और एक लास्ट यहाँ पे इस जगह 0। यहाँ से हमें वैल्यूज को उठाना है। तो एक्सप्रेशन चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला, यहाँ पे आउटपुट 0 है तो यहाँ से एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, ध्यान रखना ये तुम्हारा पॉस एक्सप्रेशन है, यानी कि टर्म्स के अंदर प्लस प्लस करके वेरिएबल्स को लिखा जाएगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे है D 0 है, B 0 है, S 0 है और P 1 है। ध्यान रखना पॉस में क्या होता है, फिलिंग करते हैं 0 की, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं 1 पे। तो जहां जहां वेरिएबल का वैल्यू 1 उस वेरिएबल पे लगेगा कॉम्प्लीमेंट। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ध्यान दो, यहाँ पे आएगा D B S और P का वैल्यू क्योंकि 1 है तो P पे लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान देना इस चीज पे, एक हो जाएगा D प्लस B प्लस S प्लस P का कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि P का वैल्यू 1 है। जहां पे वेरिएबल का वैल्यू 1 है तो पॉस एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। तो पहला जो हमारा टर्म बन के आएगा निकल के यहाँ से, वो आ जाएगा D प्लस B प्लस S प्लस P का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। फिर आगे लगाएंगे डॉट और फिर हम सेकेंड टर्म पे आते हैं। तो सेकेंड जो हमारा टर्म है वो है ये। इसमें देखो यहाँ पे D 0 है तो D हो गया, फिर उसके बाद B हो गया, फिर S पे 1 है और P का वैल्यू 1 है तो S और P पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा। तो ये हो जाएगा अगला टर्म D प्लस B प्लस S कॉम्प्लीमेंट प्लस P कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया अगला हमारा टर्म। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ इसके बाद अगला हमारा है थर्ड टर्म, ये वाला। तो इसमें देखो D B S P, यहाँ पे B और P का वैल्यू 1 है तो B और P पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो अगला हमारा जो टर्म है B और P पे कॉम्प्लीमेंट लगाना है। ये हो जाएगा D B पे कॉम्प्लीमेंट लगा और P पे कॉम्प्लीमेंट लगा। ये हम कैनोनिकल टर्म्स लिख रहे हैं इसलिए सारे टर्म्स में हर एक मतलब यहाँ पे टर्म में लिख के चल रहे हैं। तो अगला हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, अगला केस हमारा है ये। यहाँ पे देखो ये है D B S P, यहाँ पे B S और P ये तीनों वेरिएबल्स तुम्हारे 1 है तो B S P तीनों पे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा। आगे मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगला हमारा जो टर्म है ये हो जाएगा D, फिर उसके बाद B पे भी कॉम्प्लीमेंट है, S पे भी कॉम्प्लीमेंट है और P पे भी कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे 1 1 1 है इसलिए। फिर उसके बाद अगला लास्ट हमारा टर्म ये वाला है। यहाँ पे देखो ये है D B S P, तो D S P D S P तीनों वेरिएबल्स पे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा बिकॉज तीनों का वैल्यू 1 है। तो अगला लास्ट टर्म हमारा हो गया D प्लस B प्लस S प्लस P और यहाँ पे D S और P पे कॉम्प्लीमेंट लग गया। ये हमारा हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। और ये हमारा कौन सा एक्सप्रेशन है, ये हमारा है पॉस एक्सप्रेशन। तो इसके स्टार्टिंग में हम पाई लगा देंगे। ये हमारा हो गया पॉस एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और यहाँ पे तुम चाहो तो लिख सकते हो A इज इक्वल टू, बिकॉज A तुम्हारा क्या है, आउटपुट है। A इज योर आउटपुट जिसका एक्सप्रेशन ये पूरा है यहाँ पे।
तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो बेहिचक तुम लोग नीचे कमेंट्स में लिख के बोल सकते हो। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा हो, इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो बताने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।